हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप में से हर कोई सुपरमैन के बारे में तो जानता ही होगा। कार्टून कैरेक्टर्स के इतिहास में ये सुपर हीरो सबसे शक्तिशाली रहा है और इंसानी सभ्यता को बुराई से बचाते आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपरमैन की छाती पर जो लोगो है उस पर एस क्यों बना हुआ है? अब इससे पहले कि आप बोलो ये क्या सवाल हुआ, बच्चा भी जानता है सुपरमैन है तो एस ही लिखा होगा ना। आप लगता है इस हीरो को इतना अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि इस पैंट के ऊपर चड्डी पहनने वाले सूट में एस का मतलब क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में होप यानी उम्मीद होता है, सुपरमैन नहीं। इंटरेस्टिंग, राइट? क्या सोचा था और क्या निकला। अब हमारी जिंदगी में जरा आसपास देखिए, इतने सारे साइन, सिंबल्स और लोगोज होते हैं जो सिर्फ एक चित्र में ही उस कंपनी या संगठन और उसके इतिहास के बारे में कितना कुछ बता देते हैं, बट हमें उनका मतलब ही नहीं समझ आता। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो बिल्कुल इसी विषय पर होगा, क्योंकि मैं आपके लिए कई सारे फेमस ब्रांड्स लेके आया हूँ जिनके लोगोज आप आए दिन देखते रहते हो और फैंटेसाइज करते रहते हो, लेकिन उसके पीछे के खुफिया मैसेज का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा। अगर आपको भी अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ी डींगे मारनी है और अपनी दुनिया के नॉलेज का एक ट्रेलर झलकाना है तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ और शुरू करते हैं इस रोमांचक वीडियो से। सो लेट्स बिगिन। नंबर 16, Amazon.com। दुनिया के ये सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के लोगो का क्या राज हो सकता है? लोगो तो काफी सिंपल दिखाई देता है, राइट? बट जरा उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इस लोगो में दिखेंगे आपको दो हिडन मीनिंग्स। पहला ये कि Amazon के नीचे दिए गए ऑरेंज कलर का कर्व्ड एरो स्माइल यानी कि मुस्कुराहट रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और दूसरा ये कि वो एरो Amazon के A से Z तक है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी A to Z सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए है और आपके चेहरे पर स्माइल ला दी है। अब आपके दिमाग में क्या कभी ये सवाल आया था कि इस एरो का क्या कनेक्शन हो सकता है Amazon से? नंबर 15, Adidas। क्या आपको पता है Adidas और प्यूमा के फाउंडर्स भाई भाई थे? बेसिकली एडोल्फ डैसलर और रूडोल्फ डैसलर ने शू कंपनी स्टार्ट की, जिसके लोगो में 2 ब्लैक स्ट्राइप्स थे। और फिर उनके अलग होने के बाद रूडोल्फ ने पूमा नाम का एक ब्रांड शुरू किया और एडोल्फ ने एक और स्ट्राइप ऐड कर दी और अपनी अलग शू कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम एडिडास रखा। एडिडास के 3 स्ट्राइप्स एक माउंटेन के फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं और ये माउंटेन रिप्रेजेंट करता है एथलीट्स के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को। नंबर 14, Hyundai। दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक। Hyundai का लोगो देखने को तो सिंपल सा इनिशियल लेटर H लगता है, बट उस H के डिजाइन में एक हिडन मीनिंग है। ये साइलेंट मैसेज ये है कि एक क्लाइंट और एक Hyundai कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हाथ मिला रहा है और ये हैंडशेक ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 13, Sony Vaio। 1996 में सोनी ने अपना एक वायो नाम का ब्रांड शुरू किया था। वायो एक एक्रोनिम है फॉर वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और देखने में तो वायो का लोगो सिंपली उसका नाम ही लगता है, बट वास्तव में वायो लोगो के पीछे 2 अक्षर, एक वेव जो रिप्रेजेंट करता है एक एनालॉग सिंबल, उसे डिनोट करता है, और जो आखिर के 2 सिंबल्स है वो एक्चुअल में 1 और 0 है। सिंबल्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नल। डीप टेक्निकल मीनिंग, राइट? नंबर 12, एप्पल। मोबाइल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सबसे बड़ा और नामचीन ब्रांड एप्पल। जब इनके लोगो डिजाइनर को पूछा गया कि ये लोगो का आइडिया कहां से मिला, तो उन्होंने बताया कि एक दिन वो एप्पल से भरा हुआ एक बैग लेकर आए और उन एप्पल्स को लोगो डिजाइन करने के लिए ड्रॉ करने लग गए, बट कुछ खास स्केच नहीं मिला और फिर उन्होंने थक कर एक एप्पल का बाइट लिया और फिर उसे ड्रॉ किया और बस इसी तरह उन्हें ये लोगो का डिजाइन मिला। प्लस एप्पल की बाइट और कंप्यूटर का एक टर्म है जिसे कहते हैं बाइट, जो स्पेल किया जाता है BYTE। काफी सिमिलर साउंड करते हैं, तो उन्हें लगा इससे परफेक्ट और क्या हो सकता है। नंबर 11, बास्किन रॉबिन्स। सो फ्रेंड्स, आपने कभी बास्किन रॉबिन्स की कोई आइसक्रीम ट्राई की है? अब ये महंगी तो बहुत होती है लेकिन यम और डिलीशियस होती है। एकदम फर्स्ट क्लास आइसक्रीम है फ्रेंड्स। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, बास्किन रॉबिन्स में जो BR में पिंक एरिया है उसे जरा ध्यान से देखिए और आपको नंबर 31 नजर आएगा। और ये नंबर 31 क्या है? वेल, ये रिप्रेजेंट करता है बास्किन रॉबिन्स के 31 ओरिजिनल फ्लेवर्स को। कंपनी का ये मानना है कि कस्टमर्स को 1 महीने तक रोज एक नया फ्लेवर ट्राई करने मिले, जैसे कि चॉकलेट चिप्स, चेरी मैकरून, ब्लैक वॉलनट, बनाना नट फज और बस मैं और नहीं बता सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आइसक्रीम्स पसंद है तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। नंबर 10, टोयोटा।
अब फ्रेंड्स, कितने लोगों का ये मानना है कि टोयोटा का सिंबल स्पेल्स आउट द लेटर्स ऑफ द कंपनीज नेम, बट कंपनी का ये मानना है कि टोयोटा के सिंबल में 3 एलिप्सेस है जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, विच सिंबलाइजेस द यूनिफिकेशन ऑफ हार्ट्स। और ये हार्ट्स किसके? उनके कस्टमर्स और उनके प्रोडक्ट्स के, जो कंपनी ने अपने दिल से बनाए हैं। और जो बाकी का बैकग्राउंड है वो रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फ्यूचर में आने वाली एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। डीप, राइट? नंबर 9, कॉन्टिनेंटल। सो फ्रेंड्स, गाड़ियों की बात हो ही रही है तो उनकी टायर्स की भी कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल टायर्स का नाम आपने सुना तो होगा ही, और उसके लोगो के पहले 2 लेटर्स पोर्ट्रे करते हैं एक व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, और अगर आप गौर से देखो तो आपको भी दिखाई पड़ेगा। नंबर 8, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 के लोगो में लेटर F और रेड स्ट्राइप्स के बीच में जगह है, और अगर आप उसे ध्यान से देखें तो नंबर 1 दिखाई देता है, और जो रेड स्ट्राइप्स है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके चैंपियंस की ड्राइव करने की स्पीड का। ये थोड़ा सिंपल था क्रैक करने के लिए। नंबर 7, पिंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि पिंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है, तो पिंटरेस्ट बेसिकली एक इंटरनेट साइट और मोबाइल एप्लीकेशन है जहां से आप वेरियस टॉपिक रिलेटेड फोटोज देख सकते हो और उन्हें पिन करके रख सकते हो फ्यूचर में यूज करने के लिए। और इस ब्रांड के लोगो में जो P लेटर है वो एक्चुअल में एक पिन का डिजाइन है जो रिप्रेजेंट करता है द एक्ट ऑफ पिनिंग समथिंग टू द बोर्ड, जैसे आप रियल लाइफ में करते हो। नंबर 6, बीट्स। यूएसए की काफी मशहूर ऑडियो इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी बीट्स ऑडियो का लोगो एकदम सिंपल है, स्मॉल लेटर B। बट फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ हिडन मीनिंग्स देख रहे हैं तो इस स्मॉल लेटर B का भी कोई हिडन मीनिंग होगा। दरअसल ये स्मॉल लेटर B लुक्स लाइक अ पर्सन वेयरिंग हेडफोन्स, और अगर आप जरा थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको भी ये हेडफोन्स दिखाई देंगे। और मुझे तो लगता था कि लोगो डिजाइनिंग कितना इजी और सिंपल सा काम है, बट ऐसे डीप मीनिंग वाले लोगोस बनाने के लिए कितना टाइम और क्रिएटिविटी लग सकता है। A big shout out to all the logo designers. Number 5, BMW. BMW शुरुआत में तो एयरक्राफ्ट इंजन्स मैन्युफैक्चर करती थी, और इसीलिए लगता था जो लोगो का सेंटर का पार्ट है वो रोटेटिंग ब्लेड्स है एक एयरप्लेन का। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। BMW जर्मनी के बवेरिया के इलाके में ओरिजिनेट हुई है, और इसीलिए जो उसका सेंटर पार्ट है वो एक बवेरियन फ्लैग है। और जिसे BMW का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो वो है बवेरियन मोटर वर्क्स, या जर्मन में बेयरिश्ट मोटरेन वर्क। नंबर 4, LG। अब फ्रेंड्स, आप बोलोगे इसमें तो कोई हिडन मीनिंग नहीं हो सकता, ये तो सिंपल सा L और G है, बट यूर मिस्टेकन। साउथ कोरिया की ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का लोगो एक ह्यूमन फेस है। कंपनी के अनुसार ये लोगो रिप्रेजेंट करता है उनकी आशा, यानी होप, जो ये है कि वो इसी तरह अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाए रखे। और इसके बाद आप अपने LG के मॉनिटर को कभी भी सिंपल L और G की तरह नहीं देख पाओगे। नंबर 3, यूनिलीवर। यूनिलीवर का जो U शेप का लोगो है उसमें ऐसे ही कुछ भी डिजाइन नहीं बना है, वो 24 आइकन्स है, और वो हर एक आइकन उनके बिजनेस के एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यूनिलीवर की शुरुआत पोर्ट सनलाइट में हुई थी, और इसीलिए वो 24 आइकन्स में से टॉप लेफ्ट में एक सन है, और ऐसे ही कई आइकन्स है जैसे कि हेयर, हैंड, फ्लावर, बर्ड, कंटेनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 2, FedEx। 1994 में लिंडन लीडर और लैंडन एसोसिएट्स ने FedEx का लोगो डिजाइन किया था। देखने में तो ये एकदम सरल दिखाई देता है, बट फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अब तक समझ लिया होगा कि जितना सिंपल लोगो उतना ही डीप उसका हिडन मीनिंग। तो अब जरा गौर से देखते हैं, मेरा मतलब है एकदम गौर से, FedEx के आखिरी के 2 लेटर्स E और X को, और अब उनके बीच में जो स्पेस है उसे भी देखिए। एक एरो नजर आया? नहीं आया तो एक बार फिर देखिए उनके बीच, और ये एरो कोइंसिडेंटली नहीं बन गया है, बल्कि वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड और प्रिसीजन को। नंबर 1, स्टारबक्स। अकॉर्डिंग टू स्टारबक्स, उनका जो ये अनोखा लोगो है वो दरअसल एक ट्विन टेल्ड मरमेड है जिसे सायरन भी कहते हैं। जब सियाटल में स्टारबक्स का लोगो डिजाइन किया जा रहा था तो उनमें से एक क्रिएटिव पार्टनर ने वहां के मरीन आर्काइव्स में से एक सायरन की फोटो निकाली, और फिर थोड़े चेंजेस करके स्टारबक्स को अपना पहला लोगो मिला। और हालांकि अब तक वो लोगो को थोड़ा बहुत चेंज जरूर किया गया है, बट उस सायरन को बरकरार रखा गया है, क्योंकि स्टारबक्स का नाम भी एक ग्रीक माइथोलॉजी के नॉटिकल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर रखा गया है, और वो सायरन भी ग्रीक मिथोलॉजी का ही एक कैरेक्टर है। सो फ्रेंड्स, पता है इस वीडियो से मुझे क्या सीख मिली है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, और हर चीज को देखने का सबका एक अलग ही पर्सपेक्टिव यानी नजरिया होता है।
हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, एक रीजन होता है, और कभी कभी हम उस स्टोरी को नहीं देख पाते। और दूसरी बात ऑफ कोर्स कि लोगो डिजाइनिंग कोई आसान काम नहीं है। एक सिंपल सा दिखने वाला लोगो काफी मीनिंगफुल होता है और उसे बनाने के लिए काफी दिमाग और क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।